गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन को पढ़ लिया था। अब हम रिडक्शन रिएक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो रिडक्शन किस किस टाइम पे किस किस तरीके से रिडक्शन रिएक्शन होती है उसके पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है एडिंग हाइड्रोजन, यानी कि जब किसी भी एलिमेंट में या कंपाउंड में हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है तो उसका रिडक्शन हो जाता है। जैसे नीचे रिएक्शन दी गई है H2 + Cl2 = HCl। इसको मैं बैलेंस कर देती हूँ। 2H है 2Cl है तो यहाँ भी 2 लगा दिए, ये बैलेंस हो गई। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्लोरीन मॉलिक्यूल था और उसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड होकर के बना रहा है HCl। तो क्लोरीन का यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। बिल्कुल जैसे कि ऑक्सीडेशन में हमने पढ़ा था उससे उल्टा चल रहा है। ऑक्सीडेशन में हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ रिडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन होता है। तो CO2 कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें से इसका डिकम्पोजिशन होकर कार्बन प्लस ऑक्सीजन बन रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन का बनना कौन सी रिएक्शन हो गई, रिडक्शन रिएक्शन। इन रिएक्शन में हमें ये एरो लगा के ये बताना जरूरी होता है कि कौन सा कंपाउंड रिड्यूस होकर के क्या बना रहा है। थर्ड पॉइंट है एडिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम मैं कल बता चुकी थी, वो एटम्स जो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं और पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, यानी कैटायन बनाते हैं। तो यहाँ पे क्लोरीन में Pb जुड़ रहा है, लेड। तो लेड एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, क्योंकि अगर हम इसकी वैलेंसी देखें तो Pb+2 करके होती है। ठीक है, ये डी ब्लॉक में है तो हम इसकी वैलेंसी उस तरीके से नहीं निकाल सकते 288 करके, क्योंकि उस तरीके से सिर्फ 20 तक के एलिमेंट्स की निकलती है। तो ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, Pb+2। तो यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, ये क्लोरीन में जुड़ा क्या बना, PbCl2, लेड क्लोराइड। तो यहाँ क्लोरीन का रिडक्शन होकर के क्या बना, लेड क्लोराइड। फोर्थ पॉइंट इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का बाहर निकलना। तो मैग्नीशियम क्लोराइड की रिएक्शन हो रही है, डिकम्पोजिशन हो रहा है और मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन बन रहा है। तो क्लोरीन अलग हो गया और क्लोरीन क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, Cl- बनाता है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो इसका निकलना क्या कहलाएगा, रिडक्शन। और लास्ट पॉइंट है एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने ऑक्सीडेशन में पूरा पढ़ा था इलेक्ट्रॉन का निकलना, तो रिडक्शन में उल्टा, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, यानी क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन जुड़ा है और क्लोराइड आयन बना है। ठीक इसी तरह से आयोडीन में भी जोड़ सकते हैं, ये भी ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन में हमने देखा था प्लस चार्ज बढ़ रहा है, जबकि रिडक्शन में नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कंप्लीट एस्पेक्ट में देख चुके हैं। अब हम इसकी एक बार छोटी सी समरी कर लेते हैं। इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अगर एक सब्सटेंस ऑक्सीजन या कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम गेन करता है और रिलीज H2 और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, या रिलीज करता है हाइड्रोजन या किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम को और इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, ड्यूरिंग रिएक्शन इट गेट ऑक्सीडाइज। ड्यूरिंग रिएक्शन अगर इनमें से कोई सा भी काम होता है तो वो रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो जाता है। एंड व्हेन सब्सटेंस गेन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम एंड इलेक्ट्रॉन, यानी जब सब्सटेंस हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम और इलेक्ट्रॉन इनमें से कुछ भी गेन करता है, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम या इलेक्ट्रॉन, और लूज और लिखेंगे एंड में, और लूज ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को लूज करता है, इट गेट रिड्यूस्ड, तो वो रिड्यूस हो जाता है। अब एक बात ध्यान देने की है, तो इन रिएक्शंस में ज़्यादातर एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज होता है, एक रिड्यूस होता है। इन सच रिएक्शन वन रिएक्टेंट आर ऑक्सीडाइज एंड वन रिड्यूस। सच रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शंस को ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यहाँ देखिए RED वर्ड रिडक्शन से लिया है और OX ऑक्सीडेशन से, यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होता है। इसको समझने के लिए ये एग्जाम्पल हम देखेंगे।